Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 3 pair of linear equations in two variables। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सेकंड का अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। पहले वाले वीडियोज़ में हमने इसे पहले वाले पार्ट्स किए थे और अब हमें इसको करना है। हमें इस जो ये प्रॉब्लम दे रखी है इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशन का एक जोड़ा बनाना है और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम उस सॉल्यूशन को भी निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में जाती है और वो विड्रॉ कराती है, पैसे निकलवाती है 2000 रुपये। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50, ₹100 नोट्स ओनली। यानी कि उसने कहा कि जो कैशियर है वो कैशियर को उसने कहा कि वो उसको सिर्फ 50 के और 100 रुपये के नोट्स ही दे। मीना को मिले 25 नोट्स। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो आपको ये बताना है कि उसे 50 के, 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले हर डायमेंशन के। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो कंडीशनें हैं। एक कंडीशन है दोनों नोटों की जो वैल्यू है, नंबर है, वो 25 है, दोनों को जोड़े दो। सेकंड जो अमाउंट बनेगी वो है 2000 रुपीज़। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब आप इसको और आगे समझेंगे। और फटाफट से आगे करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, नीडी पीपल के लिए। कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो। और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन। लेट ₹50 नोट्स या फिर लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इजिकल टू x हो गया। इसी तरीके से लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ये y हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहती है दोनों को मिला करके, दोनों नोट जितने हैं वो मिलाएं तो 25 बनता है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कहती है कि 50 के जितने नोट है तो उसकी अमाउंट कितनी बनेगी। अगर x नोट है 50 के तो टोटल अमाउंट 50 × x होगी, 50 रुपये की नोट होगी। मान लिया कि 2 नोट है तो 50 × 2 100 रुपीज़ होगा। अगर 3 नोट है तो 50 × 3 150 रुपीज़ होंगे। तो यानी कि, और अगर x नोट्स है तो 50 × x 50x प्लस में 100y इक्वल टू टोटल अमाउंट है वो 2000 आपको दे रखी है। टोटल अमाउंट यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बनाना चाहे लिख दीजिए, टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹2000। क्लियर है। तो ये हमारे पास अगर 50 कॉमन ले तो आ सकता है ना, डिवाइडिंग 50 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इधर इसको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, सारी टर्में 50 से डिवाइड होगी। सेम चीज़ से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं।
अगर ये सारे मल्टीपल आप देख रहे हो 50, 100, 2000 सारे ही 50 के मल्टीपल्स हैं। 50 टेबल में 50 1 जार, 52 जार, ये तो पता ही है 52 जार 100 होता है। 0 से 0 गई, 5 4 जार 20 40। तो हमारे पास आती है इक्वेशन x + y = 40। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक तरफ x + y जो है 25 आ रहा है, नहीं सॉरी फिर गलती हो जाती है, 2y। तो 1 + 1/1 और ये 1/2 दोनों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर a2 1 है, b2 2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, बिकॉज a1/a2 इज इक्वल टू 1/1 एंड b1/b2 इज इक्वल टू 1/2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर हम आगे करेंगे, अगर नहीं करता बराबर आ जाते ये तो फिर हम आगे नहीं करते। तब C1/C2 देखते, अगर C1/C2 दोनों के दोनों भी बराबर आ रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो ये वाली कंडीशन ही देखनी है आप, अगर ये बराबर ना आए तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन है x + y = 25, एक है x + 2y = 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग करने पर निशान बदल जाएगा, प्लस वाली चीज़ माइनस, प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस। अब इन प्लस का कोई मतलब नहीं है, तीनों माइनस के हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों कट गए और डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी। 2 - 1 1 y, साइन ग्रेटर वैल्यू का 2 का जो माइनस है, ये प्लस का ये माइनस का निशान माइनस का है क्योंकि बड़ी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होएगी। साइन ग्रेटर वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 40 - 25 कितना होता है 15। तो y की वैल्यू आई, माइनस से माइनस कट गया 15। इसे नाम दिया जाए 3। फ्रॉम 1 and 3, 1 के अंदर हम y की वैल्यू 15 रखेंगे। x + 15 = 25, x = 25, 15 उधर जाके माइनस होगा तो ये वैल्यू हमारी आती है x की 10। आंसर लिखेंगे, पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये और फोर्थ पार्ट ये। हैंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू, हमने x माना था 50 रुपीज़ वाले, x की वैल्यू 10 आई है, 10 हुई। एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू हुआ कितना आया था हमारा आंसर 15। y की वैल्यू जो ये हमने मानी थी 15, ये हमारा हुआ आंसर। दोनों को जोड़े 25 आ रहा है। क्या दूसरी के अंदर भी दूसरी क्वेश्चन में रखे तब क्या यही आंसर आता है, यानी कि 2000 रुपीज़ बनना चाहिए। कैसे भला, 50 रुपीज़ के नोट है 10 और 100 रुपीज़ के नोट्स है 15, ये बना 500, ये बना 1500, दोनों को जोड़े तो बना 2000। ये चेकिंग है, रफ में करेंगे। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल सही किया है, हमारा आंसर सही है। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने ये वाला क्वेश्चन है ये भी पूरा कर लिया। इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए फटाफट से नोटबुक के अंदर। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आप करते हैं उसको आप 24 घंटे के अंदर एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए और फिर
अगले दिन भी कर लीजिए, हफ्ते के अंदर अगले हफ्ते जो है मतलब हफ्ते के अंदर एक बार और रिवाइज कर लेने से क्या होगा, पूरे साल में आप कभी भी उसको दोबारा से करेंगे तो वो अच्छे से आपको आ जाएगा। लेकिन मैथ तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आएगा आपको। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। कीप वॉचिंग। बाय।